तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का। आवाज नहीं आ रही? ऐसे तो सही है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर क्लब से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम है, बीते पिछले महीने 25, 26, 27 अप्रैल को 6 शिफ्ट में हुआ और आज होगी ये साथी 25 मई। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि भैया इसका रिजल्ट कब आ रहा है। इसको लेकर बच्चा दो अपडेट है। एक अपडेट है कि भर्ती बोर्ड जो इसका रिजल्ट है, वो ज्यादा चांस है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से पहले दे दे। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब है? 8 और 10 जून को। तो एक अपडेट तो ये है कि 8, 9 या 10 जून से पहले। इसका कारण भी एक है कि भाई, क्योंकि इसमें भी आप जानते हैं 6 शिफ्ट हुई है। भाई 25 को हुआ है, 26 को हुआ है, 27 को। और टोटल कितनी शिफ्ट हुई है? 6 शिफ्ट। अब 6 शिफ्ट में दिक्कत क्या है कि ये स्कोर कार्ड तो देते नहीं भाई। जब स्कोर कार्ड मिलता नहीं है तो एक आइडिया नहीं लग पाता कि क्या तो हुआ है, क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या किस प्रकार की चीजें हुई हैं। अंधेरे में हम सब लोग रहते हैं, ये कुछ नहीं पता चल पाता। केवल पता चलेगा किसका होगा किसका नहीं होगा। तो इसको लेकर तो हम लोग लड़ेंगे। इसको लेकर हमने यूपी कांस्टेबल के बाद में लखनऊ में एक बार प्लान बनाया है धरना प्रदर्शन का भी को गार्डन में। तो उससे भी आप सबको अवगत कराएंगे कौन सी डेट को है, कैसे। एक तो ये। दूसरा क्या है कि हो सकता है भर्ती बोर्ड कि भाई बच्चे यूपी कांस्टेबल में लगे हैं, ये साथी यूपी कांस्टेबल के 3-4 बाद दिन दे। लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे नहीं होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 महीने में आए, 4 महीने में आए, 6 महीने में आए। क्योंकि 2 महीने से पहले आपका जो रिजल्ट था वो यूपीएसआई वाले स्टूडेंट्स का भी आ गया था। अब कहोगे वहां तो 10 लाख बच्चों की कॉपी चेक हुई, यहाँ 20 लाख की कॉपी चेक होनी है। तो बात 10 या 20 लाख की नहीं है। जो कंपनी कॉपी चेक करती है उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी होती है। डेली मतलब वो लोग लाखों की संख्या में कॉपी चेक कर सकते हैं। तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो जल्दी। इवन 60,244 में 35 लाख बच्चों की कॉपी 2 महीने में चेक हो गई थी। यहां तो आपकी मात्र 20 लाख ही है। तो उसको लेकर आप दिक्कत मत लीजिएगा। अब मुझे आप में से बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम लगा है। देखो, अगर आपका यूपी कांस्टेबल से पहले आ जाता है तो भी आप लोग को मैंने एक आइडिया दे दिया था कि भाई अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है एक बार, तो आप अपने अपने जिले के हिसाब से दौड़ना शुरू कर दीजिए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। मैंने एक आइडिया दिया था बहुत अच्छे से। आप चाहे तो उस वीडियो को दोबारा देखकर जो कट ऑफ की बनाई थी, आप दोबारा से अपने आप को देख लीजिए। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार सबके सब अपने स्कोर बताओ कि भाई आपका स्कोर किस कैटेगरी में कौन सा, मतलब कौन सी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और आपका कौन से जिले से है और कितना आपका स्कोर है। तो अभी हुआ क्या है जैसे एसआई में कि किन्हीं सेंटरों से सेंटर कोड जो थे, जो जिले के कोड है, उनसे बहुत ज्यादा, किसी से बहुत कम। तो बच्चा उस चीज को हमें होमगार्ड में नहीं होने देना। बहुत मेहनत से बच्चों ने मेहनत की है। मैं आपके साथ पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। अगर लखनऊ चलना पड़ा लखनऊ भी चलेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। तो जिसका मैंने एक आपको आइडिया बताया था कि वो लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए, वो तो सबके सब दौड़ना शुरू कर ही दीजिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किसको फायदा? तो शुरुआत की शिफ्टों को फायदा तो होगा होगा। लेकिन हम लोग ये जरूर कहेंगे कि 6 की 6 शिफ्ट को बराबर मौका दिया जाए। ये बात गलत तो नहीं है? भाई कौन सी शिफ्ट टफ है कौन सी नहीं है किसी को क्या पता, सबके लिए सारी शिफ्ट टफ थी। तो ये हो कि चारों से बराबर बराबर, 6 की 6 शिफ्ट से बराबर बराबर बच्चे लीजिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी का नंबर गलत तरीके से ना घटने चाहिए, ना गलत तरीके से बढ़ने चाहिए। तो इस पे पूरी तरीके से आवाज उठाएंगे। इस पर पूरी तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। चाहे फिर कुछ हो, तुम बस एक बार अपने एग्जाम्पल को संभाल लेना। चाहे फिर सरकार जेल क्यों ना भेज दे, ठीक है। बस ये क्या होता है कि मेरे ना होने से मेरे एग्जाम्पल को बहुत असर पड़ता है और मुझे सैलरी देनी होती है जो ऑलरेडी डिले चल रही है। तो साथियों, उसमें आप सब लोग अपना संभाल लेना। बाकी लड़ेंगे,
हक के लिए जहां भी हमें आवश्यकता होगी संवैधानिक दायरे में वही सवाल पूछेंगे भर्ती बोर्ड से और न्याय मांगेंगे। अब एक चीज सबके सब सुन लीजिए, जितने भी आप लोगों ने बच्चा यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देना है, जिनका 8-9-10 जून को एग्जाम लगा है, कहां लगाई है लिंक? यही तो थी या दूसरी थी? है ये कौन सी इवेंट करी आपने लाइव? अच्छी दूसरी है, इसको हटवा देना। तो सबके सब तुरंत के तुरंत इस बात को समझ लीजिएगा मेरी को। ये तो चलिए बच्चा, एक चीज आप सबको बता दूं कि अपने एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा एग्जाम पर यूट्यूब चैनल है, आज मैं आप सबके लिए साहित्य के क्लास लेकर आ रहा हूं 10 बजे। कितने बजे लेकर आ रहा हूं? अपने एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर अच्छे से याद रखिएगा, मैं कौन सी क्लास लेकर आ रहा हूं। एक साहित्य की क्लास लेकर आ रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही अच्छी सी क्लास, जिसमें मैं आप सभी लोगों से क्या कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि आप सबके सब लाइव रहिएगा। तो हम लोग बच्चा जैसे मेहनत करते हैं ना, उसका एक अलग मतलब तरीका होता है मेहनत करने का। तो उस मेहनत को और मेहनत से करने के लिए अब सब लोगों का साथ चाहिए। आज साथी हिंदी साहित्य की क्लास है, अब सब के सब इससे जुड़कर मेहनत कीजिएगा मेरे साथ। बहुत बढ़िया कंटेंट है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बाकी कांस्टेबल के लिए भी वैसे ही स्कोर कार्ड के लिए प्रयत्न है। एक साथ सारे के सारे भाई बंधु मिलकर एसआई, कांस्टेबल और होमगार्ड तीनों की तीनों वैकेंसी में न्याय मांगेंगे, तीनों की तीनों वैकेंसी में साथ। तो क्या आप सब लोग इसमें